कॉर्पोरेट कनेक्शन में अपने मैनेजमेंट्स को भी जोड़ते हैं और आज हम सबसे पहले स्किपर के मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे। जी हाँ, कंपनी के Q2 नतीजे आ चुके हैं। कंपनी पावर सेक्टर से जुड़ी हुई है और अगर हम शेयर की बात करें तो मल्टीवैगर साबित हुआ है। अच्छी ग्रोथ हमने देखी है शेयर भाव में। आय और मुनाफे की बात करें अगर नतीजों में तो ठीक ठाक ग्रोथ है। अगर हम स्पेसिफिक्स की अगर बात करें तो आय करीब करीब 67% और मुनाफे की बात करें तो 3 करोड़ से बढ़कर 20 करोड़ के आसपास का मुनाफा देखा गया है। एक और अच्छी चीज़, मार्जिन भी कंपनी ने एक्सपेंड किया। हालांकि 8.5% के मार्जिन पर पहले ऑपरेट कर रही थी और अभी मार्जिन बढ़ के हो गया है 9.5% के आसपास का। तो नतीजों पर हम चर्चा करेंगे और कंपनी के एक्सपोर्ट बढ़ाने के प्लान के साथ साथ और आगे क्या प्लान हैं इस पर भी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं मिस्टर शरण बंसल, कंपनी के डायरेक्टर। शरण जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका ET9 स्वदेश पर। सर, सबसे पहले नतीजों में जरा एक चीज़ बताइए कि इतने हेल्दी नतीजे कैसे आपने रिपोर्ट किए और अभी आगे के लिए यहाँ से 2-3 तिमाहियों के लिए किस तरह की ऑर्डर बुक्स आपके पास हैं? श्योर, थैंक यू अभिषेक। हमारे जो ऑर्डर इनफ्लो रहा है हमारा पिछले साल, हमारे कंपनी का हाईएस्ट एवर ऑर्डर इनफ्लो रहा था 4,000 करोड़। और इस साल भी जो फर्स्ट हाफ में हमने देखा करीब 2700 करोड़ के ऑर्डर कंपनी को मिले हैं। तो टोटल हमारी ऑर्डर बुक फिलहाल एंड ऑफ सितंबर में करीब 6,000 करोड़ के लेवल पे आ गई है, विच इज दी हाईएस्ट इन द कंपनी एवर। ट्रेडिशनली हमारी ऑर्डर बुक 1,500 से 2,000 करोड़ के बीच में रहती थी और अभी हम लोग 6,000 करोड़ के लेवल पे हैं। तो इसके बलबूते कंपनी अभी एक्सपेक्ट कर रही है कि आगे आने वाले टाइम में हमारा रेवेन्यू ग्रोथ कम से कम 25% CAGR के हिसाब से अगले 3 साल डेफिनेटली ग्रो करेगा। 25% बहुत ही कंजर्वेटिव है, हम एक्चुअली उससे काफी ज्यादा ही डिलीवर करने की उम्मीद में है। तो बेस्ड ऑन दिस रेवेन्यू ग्रोथ ऑब्वियसली हम प्रॉफिट ग्रोथ की भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी रिजल्ट्स में दिख रहा है, क्योंकि इस क्वार्टर में और इस हाफ ईयर में कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यही ट्रेंड अब कंटिन्यू रहेगा और आगे आने वाले क्वार्टर्स में फर्दर रेवेन्यू और फर्दर मार्जिन एक्सपेंशन की अपॉर्चुनिटी रहेगी। ठीक है शरण जी, आपने टारगेट रखा था FY24 के लिए करीब 2500 से 27 करोड़ की रेवेन्यू का। हम देख रहे हैं कि 1300 करोड़ तो आपने फर्स्ट हाफ में पार भी कर लिया है। तो क्या भरोसा है कि जो टारगेट आपने सेट किए थे आप उसको अचीव करेंगे या फिर उसको एक्सीड भी करेंगे आप? डेफिनेटली हमारा गोल एक्सीड का रहेगा। हम फिलहाल गाइडेंस मेंटेन कर रहे हैं 25% CAGR ग्रोथ पे, और हमारा इंटरनल टारगेट उससे ज्यादा ही है। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट को हम प्लेजेंटली सरप्राइज करेंगे विथ हायर ग्रोथ। ठीक है सर, एक और चीज़, मार्जिन हालांकि काफ़ी आपकी हेल्दी लेवल्स पर है, मतलब कि 9% के आसपास के आपके मार्जिन्स हैं, 9.5% के। लेकिन अब ये चीज़ हम देख रहे हैं कि कई तिमाहियों से 9% से 11% की रेंज में कहीं ना कहीं ये फंसा हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि आगे और इसको आप एक्सपेंड कर पाएंगे, और अगर हाँ तो उसके लिए लीवर्स क्या क्या होंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, अक्रॉस द कंपनी हमारा 10% मार्जिन तो डेफिनेटली अचीवेबल है, जो कि हम उस लाइन में चल भी रहे हैं, क्योंकि हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स क्वार्टर टू क्वार्टर वेरी करते हैं। तो कभी वो डिपेंडिंग ऑन द कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन मार्जिन में कुछ फ्लक्चुएशन होता है, बट अप्रोक्सीमेटली फॉर द फुल ईयर आप 10% तो कम से कम कंपनी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्जिन डिलीवर होगा। आगे आने वाले टाइम में जैसे हम बिजनेस की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, नॉट जस्ट इन इंडिया बट अराउंड, हमारा एक्सपोर्ट करीब 65 कंट्रियों में है वर्ल्ड वाइड, 65 कंट्रीज में। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड और बढ़ेगी थैंक्स टू रिन्यूएबल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि काफी जगह इंक्लूडिंग इंडिया, काफी कंट्रीज में रिन्यूएबल पावर के ऊपर में बहुत ज्यादा काम हो रहा है। लोग, कंट्रीज अब अपने फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर जनरेशन को धीरे धीरे फेज आउट कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल जैसे कि विंड, सोलर, इन सब सोर्सेज के ऊपर में ज्यादा से ज्यादा जा रहे हैं। तो जैसे जैसे रिन्यूएबल का जनरेशन बढ़ेगा, वैसे ही आप ट्रांसमिशन में इन्वेस्टमेंट और हम देख पा रहे हैं। तो ये अब ट्रेंड नॉट जस्ट इन डेवलपिंग कंट्रीज, ये डेवलप कंट्रीज में भी ये ट्रेंड अच्छा देखा जा रहा है।
और जैसे हम लोग हमारा एक्सपोर्ट डेवलप्ड कंट्रीज में बढ़ते जाएगा, अभी हम लोग ऑस्ट्रेलिया में अच्छा काम कर रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका में काम करना हमने चालू कर दिया है। तो जैसे जैसे हमारा बिजनेस डेवलप्ड कंट्रीज में और ज्यादा बढ़ेगा, हम और मार्जिन एक्सपेंशन की उम्मीद रख सकते हैं इन द फ्यूचर। बट फिलहाल के लिए 10% मार्जिन काफी कंफर्टेबल है कंपनी का, जो कि हम इस साल मेंटेन करेंगे। ठीक है, बढ़िया है सर, आपने अच्छी जानकारी दी कि आप 65 देशों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल भी है कि नंबर ऑफ कंट्रीज तो ज़्यादा हैं, और जैसे कि आप बता रहे हैं कि अलग अलग जोग्राफीज़ में आप प्रेजेंट हैं और वहाँ पर ठीक ठाक आप ग्रो कर भी रहे हैं। फिर भी अगर आपके टोटल ऑर्डर बुक की बात करें तो उसमें से करीब करीब 15% ही कंट्रीब्यूट करते हैं एक्सपोर्ट ऑर्डर। तो इसमें मान लीजिए कि अगर हम थोड़ा सा लार्जर अगर हम टाइम फ्रेम लें, अगर मान लीजिए 3 से 5 साल, तो मान के चले कि जो 15% पर अभी ये कहीं 30-35 या 40% पर चली जाएंगी चीजें। बिल्कुल, ये बिल्कुल पॉसिबल है। इनफैक्ट लास्ट ईयर हमारा ये ऑर्डर बुक करीब करीब 35 से 40% एक्सपोर्ट ही था। हुआ क्या है कि पिछले एक साल में बहुत सारे डोमेस्टिक में ऑर्डर रिलीज हुए हैं, और हमने काफी बड़े बड़े ऑर्डर डोमेस्टिक मार्केट में सिक्योर किए हैं पिछले एक साल के अंदर में। तो उससे हमारे एक्सपोर्ट की परसेंटेज घट गई है। हालांकि एक्सपोर्ट में एब्सोल्यूट नंबर में अगर आप देखें तो उसमें कोई रिडक्शन नहीं हुआ है। एक्सपोर्ट के हमारे एब्सोल्यूट नंबर्स में भी ग्रो कर रहा है। खाली चूंकि डोमेस्टिक मार्केट में बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स पिछले 4-5 साल से पेंडिंग जो चल रहे थे, वो एक साथ में रिलीज हुए हैं। तो उसकी वजह से डोमेस्टिक ऑर्डर बुक फिलहाल हमारा 80% के आसपास दिखाई दे रहा है। बट लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी, जैसे मैंने बताया, नॉट जस्ट इन डेवलपिंग कंट्रीज बट डेवलप्ड कंट्रीज से भी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आ रही है। हम लोग देख पा रहे हैं कि अगले 5 से 10 साल के अंदर में बहुत क्लियर एक टेंडर पाइपलाइन विजिबिलिटी हमें दिख रही है इन ऑल दी मार्केट्स जहां हम लोग ऑपरेट करते हैं। तो इसलिए वी आर श्योर कि जैसा आपने बताया कि 35 से 40% हम वापस साल 2 साल में देखेंगे कि एक्सपोर्ट का शेयर वापस आ जाएगा हमारे ऑर्डर बुक में। ठीक है, परफेक्ट सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और हम शुभकामनाएं भी आपको देते हैं कि आप जो टारगेट्स लेके चल रहे हैं आप उसको अचीव भी करें। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके।